मैंने पहले भाग में बताया कि तलाश अधूरी है सबकी, क्योंकि तलाशना कोई चाहता ही नहीं। जिस तलाश में निकले थे, जिस मंजिल की तरफ जाना था इन लोगों को, वो रास्ता ही लोग भटक गए। बहुत लोगों को इस चीज़ का, मेरी बातों का बहुत लोगों को, या जो भी धर्म के विद्वान गण बने बैठे हुए हैं, उनको इस सत्य की बहुत बड़ी मिर्ची लग जाएगी। ये जो मठों में जा जा के बैठे हैं, ये क्या परोपकार के लिए बैठे हुए हैं? परोपकार तब से आता है। कौन सा तुम परोपकार तब कर रहे हो लोगों का? तुम अपना भला करने के लिए बैठे हो। तुम इस भारत भूमि का, इस भारत के लोगों का कोई उपकार करने के लिए नहीं बैठे हो। क्योंकि अगर तुम्हें सत्य में कुछ करने के लिए निकले थे, तुमने गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया, संसार त्याग किया, कहाँ त्याग दिया? कुछ नहीं त्यागा तुम लोगों ने। तुमने घर त्यागा तो बंगला बनाया, माया त्यागी तो गाड़ी ले लिया। माया त्यागा कहाँ से? मोह त्यागा कहाँ से? क्या त्यागा यार तुमने? ये इसी खोज के लिए तुम लोग निकले थे। साधु बनना क्या? संत का उदाहरण क्या? जब जीवन को तुमने संसार से रास्ता मोड़ ही लिया था, तो मोड़ ही लेना था ना। किसके लिए मोड़ा था? उस परम शक्ति को पाने के लिए मोड़ा था। तो फिर वो परम शक्ति की तलाश क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? वो महासत्ता की तुम लोगों ने तलाश क्यों छोड़ दिया? क्योंकि धन मिल गया, यश मिल गया, जिंदगी मौज मिल गई, सुकून मिल गया। तुम्हें तलाश धन की थी, तुम्हें तलाश सुकून की थी, जो तुम्हें हासिल हो गया। तुमको उस परम सत्ता तक पहुंचने की क्षमता ही नहीं है, जो मेरे ऋषि मुनियों में पहले थी, जो मेरे योगियों में थी, जो मेरे महापुरुषों में थी। वो 1990 के पहले इस भूमि से धीरे धीरे करके प्रस्थान हो चुके हैं। ये मेरी जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। जितने भी मुनि योगी थे, वो 1990 के पहले इस धराधाम को छोड़कर प्रस्थान हो चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला कल का समय क्या होगा, और आने वाले हमारे जो जनरेशन है, जो संत बन रहे हैं, या जो संन्यास धारण कर रहे हैं, या जो वेदाचार जितने भी हैं, सब उन्हें पता था इनको उस परम सत्ता से, उस दिव्य ज्ञान से आ, कोई मतलब नहीं। इसीलिए वो चले गए। और ये मानो बेवकूफ जहाँ सुनता है चमत्कार वहीं भागता है। कभी किसी बाबा के पीछे भागता है, कभी किसी संत के पीछे भागता है, कभी किसी संत के, उसके पास जाऊं मेरा उपकार हो जाए, उस संत के पास जाऊं मेरा उपकार हो जाए, कहीं से भी मुझे धन मिल जाए, कहीं से भी मेरे कष्ट दूर हो जाएं। उसके पीछे नहीं भागता जो सबके कष्ट दूर कर रहा है। वो जो अकाल तख्त, वो जो पूरे ब्रह्मांड का नायक बैठा है, उसके तक पहुंचने की तो क्षमता ही नहीं इनकी। क्योंकि किसी
ओ जज बनना होता ना, जज। तो जज बनने के लिए जब शुरू UKG LKG से एडमिशन करते हैं तो उसको कंटिन्यू शुरू कर करके एक बहुत लंबी प्रोसीजर पढ़ाई, LLB VA करने के बाद वो जज रैंक तक पहुंचते हैं। और ये जो आज की जनरेशन है, जो आज की ये पूजा पद्धति की जनरेशन है, जो भाग रहे हैं चमत्कार के पीछे, इसके पीछे उसके, वो LKG UKG से लेकर के मुझे लग रहा है कि जूनियर तक ही जा पाते हैं, खत्म। क्योंकि इनको जो अध्यापक है ना, वो हाई स्कूल तक ही वाले हैं, उसके ऊपर वाले नहीं। वो अध्यापक इनको जूनियर तक ही ले जाके ख़त्म कर देते, बोलते बस पढ़ाई पूरी, क्योंकि उन्होंने भी आगे की पढ़ाई नहीं की है। अध्यापकों ने आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण किया, इसलिए उन अध्यापकों को स्वयं पता नहीं है कि आगे हाई स्कूल या इंटर के बाद क्या होना है। कोई जानेगा तो बताएगा, जब जानता ही नहीं तो बताएगा कैसे। और इन लोगों को वो 7वीं 5वीं 6वीं तक ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। अब बताऊं कि 5वीं 6वीं 7वीं स्कूल क्या है? चलो ये भी बता देता हूँ आज। 5वीं 6वीं और 7वीं का स्कूल क्या है, इसका भी प्रोसीजर समझ लीजिए। शायद कोई तो हो इस भारत भूमि पे जो मेरी बातों को समझ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बड़े लंबे पॉइंट हैं, समझने वाला समझेगा, बाकी नहीं समझने वाला वीडियो हटा के कहेगा क्या बकचोदी कर रहा है, भाग जाएगा। क्या बात कर रहा है, क्या माइंड वॉश कर रहा है, भाग जाएगा। तो अब मैं आपको UKG LKG से शिक्षा